हेलो एवरीवन, मेरा नाम सतीश कुमार है। 11वीं कक्षा भूगोल विषय में आप सभी का स्वागत है। हमारा चैप्टर नंबर 5 चल रहा था, मिनरल्स एंड रॉक, खनिज शैल। हमारी पुस्तक चल रही थी फंडामेंट्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। मेरा नाम सतीश कुमार है। तो ये हमारा वीडियो नंबर 2 है। चलिए हम चलते हैं सीधा टॉपिक के ऊपर। तो ये हमारा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 5, खनिज एवं शैल, मिनरल्स एंड रॉक। पुस्तक हमारी फंडामेंट्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था वो देख लेते हैं। इससे पहले हमने खनिज क्या हैं इनके बारे में जाना। उसके बाद खनिजों और जो है उनकी भौतिक विशेषताओं के बारे में जाना। खनिजों के प्रकारों के बारे में हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट जो अब हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं शैल के बारे में, रॉक के बारे में। आज हम शैल के प्रकार, जो भिन्न प्रकार के प्रकार हैं, ये बनती कैसे हैं और उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। शैल के बारे में, चट्टान के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। शैल को चट्टान भी कहा जाता है। अब शैल जो है पृथ्वी की भूप्रपर्टी है, उनके ऊपर पड़ा हुआ जो असंगठित पदार्थ है उसे हम शैल का नाम दे देते हैं। शैल जो है, शैल का निर्माण आपको एक भी हो सकता है, एक या एक से अधिक खनिजों से मिलकर जो बनने वाला पदार्थ है। अब हम यहाँ पर खनिजों की बात कर रहे हैं, तो एक या एक से अधिक खनिजों से मिलकर बनने वाला जो पदार्थ है उसे हम क्या कहेंगे? शैल कहेंगे। तो शैलों का निर्माण दो या दो से ज़्यादा प्रकार के जो है खनिज जो है मिलेंगे तो क्या बन जाएगी? वो बन जाएगी शैल। तो शैल की अगर हम बात करें तो शैल को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। तो पहला है आग्नेयिक शैल, जो पृथ्वी के भीतर से मैग्मा और जो है बाहर आता है और लावा के रूप में वो घनीभूत हो जाता है, जम जाता है, तो उससे बनने वाली जो चट्टानें हैं उसे हम आग्नेयिक शैल कहेंगे। तो आग से बनने वाली चट्टानें। उसके बाद है अवसादी शैल है, जो पृथ्वी की बाह्य जनित प्रोसेसेस हैं, प्रक्रियाएं हैं, उनके परिणाम स्वरूप अपक्षय अपरदन की घटनाएं होती हैं। तो उनके बाद एक स्थान से चट्टान उठकर दूसरे स्थान पर बिछती रहती है। तो इस प्रोसेस से बनने वाली चट्टान को हम अवसादी सेडिमेंट रॉक कहते हैं। नेक्स्ट है कायातरित। तो दबाव, तापमान, इन सब वजहों से ऐसे और भी बहुत सारे कारण हैं जिनके कारण किसी चट्टान की में जो है पुनः क्रिस्टलीकरण जो है होता है। तो इस निर्माण से, इस प्रोसेस से बनने वाली चट्टान को हम कायातरित चट्टान कहेंगे। कायातरित चट्टान कहेंगे। आगे अगर हम बात करें पेट्रोलॉजी, तो ये शैलों के बारे में जानकारी जो जिस विज्ञान में प्राप्त किया जाता है उसे बोला जाता है पेट्रोलॉजी। तो पेट्रोशास्त्री विभिन्न प्रकार की शैलों का अध्ययन करते हैं। अब अध्ययन में क्या क्या? खनिजों की संरचना, बनावट, स्रोत, गठन, टेक्सचर और प्राप्ति स्थान, परिवर्तन और दूसरी शैलों के साथ अन्य प्रकार के जो संबंध हैं, इन सब को पेट्रोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। आगे अगर हम बात करें शैलों के प्रकारों की, तो इनका पहला प्रकार है आग्नेयिक शैल, आग्नेयिक रॉक। आग्नेयिक जो है ये लैटिन भाषा का शब्द है और जो इग्निस शब्द से बना है और जिसका अर्थ है अग्नि, आग। आग्नेयिक शैलों का निर्माण जो है पृथ्वी के भूगर्भ से, आंतरिक भाग से मैग्मा बाहर आकर लावा के रूप में जम जाता है। तो जब वो ठंडा हो जाता है
तो जो बनने वाली चट्टान है उसे हम क्या कहेंगे, आग्नेयिक शैल कहेंगे। क्या कहेंगे, आग्नेयिक शैल। तो ये इस तरीके से ये लावा है और धीरे धीरे ठंडा होने के बाद इस प्रकार का बन जाता है, इसे हम क्या कहेंगे, आग्नेयिक शैल। इनको हम सबसे पहले ये चट्टानें बनती इसीलिए इनको हम प्राथमिक शैलें भी कहते हैं, सबसे पहले बनने के कारण, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, प्राथमिक शैल। अब इनके कणों के आकार एवं पदार्थ की भौतिक अवस्था जो है पर इनकी बनावट निर्भर करती है। यदि पिघले हुए पदार्थ धीरे धीरे गहराई तक ठंडे रहते हैं तो खनिज के कण पर्याप्त बड़े हो जाते हैं, और अगर एकदम ठंडी सतह के ऊपर आकस्मिक रूप से ठंडे हो जाते हैं तो कण छोटे और चिकने बनते हैं, और अगर मध्यम परिस्थितियां हैं तो जो कणों का आकार है वो मध्यम बनेगा। तो वो तय होता है जिस मैटर के ऊपर ये चट्टानें बिछ रही हैं, तो वो मैटर का तापमान क्या है, उनकी प्रकृति क्या है, तो उन्हीं के आधार पर ये सब बातें तय होंगी। तो ये 3 पॉइंट जो आपको वैसे इतनी इम्पोर्टेंट तो नहीं है लेकिन आपको थोड़ा पता होना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें ग्रेनाइट, इसमें उदाहरण है ग्रेनाइट, गैब्रो, पैगमेटाइट, बेसाल्ट, ज्वालामुखी, ब्रेसिया या टफ। तो ये इस प्रकार की चट्टानें हैं जिनको हम आग्नेयिक चट्टानें कहेंगे। ये आपसे पहचान के रूप में आ सकती हैं, तो इनका नाम आपको याद रखना चाहिए। आगे अगर हम बात करें अवसादी चट्टानों की, तो अवसादी सेडिमेंट्स, ये शब्द भी लैटिन भाषा का है। तो ये सेडिमेंट शब्द का अर्थ है व्यवस्थित होना। सेडिमेंट शब्द का अर्थ है व्यवस्थित होना। अवसादी शैलों का निर्माण जलवायु के परिणाम से अपक्षय और अपरदन, ये 2 प्राकृतिक घटनाएं घटित होती हैं, जिनकी वजह से ऊंचाई वाले क्षेत्रों से चट्टान कटकर जो गहराई वाला क्षेत्र है या जो कम ऊंचा क्षेत्र है वहाँ पर जाके बिछ जाती है, निक्षेपित हो जाती हैं, जम जाती हैं। तो इसी तरीके से जो जमा हुआ पदार्थ है, जो अवसादों का ही चूर्ण है, तो उसे हम क्या कहेंगे, अवसादी शैल कहेंगे। जैसे कि ये पहाड़ी वाला इलाका है, यहाँ से चट्टानें कटेंगी और चट्टानों के कटने की प्रोसेस को अपरदन कहते हैं, और ये चट्टानें कटेंगी तब जब ये मौसम के परिणाम से ये गलनी शुरू हो जाएंगी। तो गलने का प्रोसेस है अपक्षय, और चट्टानों का यहाँ से काटने का जो प्रोसेस है वो है अपरदन। इन दोनों प्रोसेस के माध्यम से जो ये चट्टान है ये नीचे वाले क्षेत्र में बिछती रहती है। तो ये जो बिछी हुई चट्टान है इसे हम क्या कहेंगे, अवसादी शैल कहेंगे, सेडिमेंट्री और रॉक कहेंगे। आगे अगर हम बात करें, अवसादी चट्टानें जो हैं ये एक काफ़ी लंबा समय तक जो है किसी इलाके में निक्षेपित होती रहती हैं, तो तब बनती हैं, और लंबे टाइम तक निक्षेपित होने की जो प्रोसेस है इसी को शिलीभवन प्रक्रिया कहते हैं, लिथिफिकेशन कहते हैं। तो ये भी आपसे क्वेश्चन आ जाता है। तो अवसादी चट्टानों को परतवाइज परत रूप में जमा होने की जो प्रक्रिया है उसी को क्या कहते हैं, शिलीभवन या लिथिफिकेशन प्रक्रिया कहते हैं। अब निर्माण की पद्धति के आधार पर अवसादी चट्टानों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है यांत्रिक रूप से निर्मित, जैसे कि बालुका, शम, पिंडाशील, चूना प्रस्तर, शैल, विमृदा, ये इस प्रकार की चट्टानें हैं। ये यांत्रिक रूप से, अब यांत्रिक रूप से कैसे, उसमें भिन्न प्रकार के तत्व हवा पानी के माध्यम से उसमें जमा होते रहते हैं, या वो मैटर आगे एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिछता रहता है। तो जैसे कई एजेंट है, जैसे कि वायु है, जल है, भूमिगत जल है, समुद्री धाराएं हैं। तो ये बहुत सारे ऐसे एजेंट हैं या ग्लेशियर हैं, इस प्रकार के एजेंट हैं जो यांत्रिक रूप से भौतिक रूप से चट्टानों को आपस में मिलाते रहते हैं। तो इस तरीके से जो बनने वाली चट्टानें हैं उनको हम यांत्रिक रूप से निर्मित चट्टानें कहेंगे। उसी तरह से ही जो दूसरा टाइप है कार्बनिक रूप से, अब जैसे कि इसके उदाहरण हैं ग्रीजराइट,
खड़िया, चूना पत्थर, कोयला। अब एक स्थान पर कोई भी जीव जंतु है वो वहाँ पर गलने सड़ने शुरू हो जाते हैं, तो गलने सड़ने से वो मिट्टी में मिल जाते हैं, तो जो चट्टानें बनेंगी, तो उस प्रकार की चट्टानों को हम कार्बनिक चट्टानें कहते हैं। इसी तरीके से रासायनिक रूप से निर्मित जो भिन्न प्रकार के रसायनों के मिलने से बनती हैं, तो जैसे कि श्रृंग प्रस्तर, चूना पत्थर, हैलाइट, पोटाश, ये इस प्रकार की चट्टानें हैं जो केमिकल चट्टानों के केमिकल परिवर्तन में उनकी रिएक्शन में परिवर्तन हो जाता है, तो जिसके साथ ये बनती हैं। आगे अगर हम बात करें कायातरित शैल, मॉर्फोमेट्रिक रॉक, तो कायातनित का अर्थ होता है स्वरूप में परिवर्तन होना। कायातनित का मतलब है, अर्थ क्या है, स्वरूप में परिवर्तन हो रहा। कायातरित शैल जो है, इनका निर्माण दाब, आयतन, तापमान वृद्धि, इन सब के कारण होता है। तो तापमान, आयतन, दाब, इनकी वजह से चट्टानों के स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है। स्वरूप में परिवर्तन से हमारा मतलब है उनमें पुनः क्रिस्टलीकरण हो जाता है, चट्टानों का दोबारा से क्रिस्टलीकरण हो जाता है, तो जिसकी वजह से जो चट्टानें बनती है वो बनती है कायातरित शैल। अब कायातरित शैल जो है, ये बनने का जो प्रोसेस है वो, उसमें पहला प्रोसेस है यांत्रिक कायातरित। भौतिक रूप से जो है परिवर्तन जो होता है वो रासायनिक परिवर्तनों के टूटने, घिसने और उनके बीच में आपस में मिलने की वजह से, तो जब दो अलग अलग प्रकार की चट्टानें मिलती हैं तो उन दोनों के स्वभाव में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन हो जाता है। तो इस प्रकार की चट्टानों में जो बदलाव होता है या उनकी संरचना में, स्ट्रक्चर में बदलाव होता है, तो इस प्रकार के बदलाव को हम यांत्रिक कायातनित कह देंगे। तो दोबारा से चट्टानें जो है व्यवस्थित हो जाती है, उनका जो है पुनः क्रिस्टलीकरण इस कारण से भी हो जाता है जब दो अलग अलग स्वभाव की चट्टानें आपस में मिलती हैं। अब दो अलग अलग स्वभाव की चट्टानें जो है परिवहन के साधनों के माध्यम से मिल सकती हैं। आगे अगर हम बात करें ऊष्मीय कायातनित, तो रासायनिक परिवर्तनों, शैल में कुछ रासायनिक परिवर्तन होते हैं जो ऊष्मा के प्रभाव से होते हैं। तो उनकी वजह से जो है, या तापमान में परिवर्तन की वजह से, वो तो चाहे तो वो चट्टान का तापमान हो सकता है, तो उस चट्टान के तापमान के साथ किसी अन्य प्रकार की चट्टान का संपर्क होता है, तो इस प्रकार से जो ऊष्मीय जो है परिवर्तन आएगा। तो इस प्रकार के ऊष्मा परिवर्तन से किसी भी चट्टान के रासायनिक गुणधर्म में बदलाव आएगा और उनके दोबारा से क्रिस्टलीकरण में हो जाएगा। तो इस प्रकार के कायातरण को हम ऊष्मीय कायातरण कहेंगे। और ये दो टाइप का हो सकता है, संपर्क कायातरण या इसको रूपांतरण कहेंगे। इनको रूपांतरित चट्टान भी कहते हैं। अगर रूपांतरित चट्टान भी कहा गया है तो वो कायातनित ही चट्टान है, मॉर्फोमेट्रिक रॉक ही है। तो अगर हम बात करें संपर्क, ये संपर्क लिखा हुआ था तो ये ठीक कर लेना, संपर्क शब्द है यहाँ पर। तो शैल और मैग्मा, शैल या मैग्मा जो नए किसी धरातल के साथ संपर्क में आता है, तो उस चट्टान के साथ जैसे ही संपर्क में आता है तो जो नए प्रकार के क्षेत्र में के साथ जो लावा भिजता है, तो साथ लगते हुए लावे में दोनों ही प्रकार के गुण जो है उत्पन्न होंगे। और इस प्रकार का लावा गर्म है और नीचे वाली चट्टान ठंडी है, तो दोनों की ही जो है क्रिस्टलीकरण जो है दोबारा से हो जाएगा। जो जिनके ऊपर लावा पड़ा है, तो लावा से नीचे जिनके ऊपर लावा बिछा है, उन चट्टानों में पुनः क्रिस्टलीकरण हो जाएगा। जैसे कि ये क्षेत्र में लावा बिछ गया, तो इसकी जो नीचे की चट्टानें हैं, तो इन चट्टानों की स्ट्रक्चर में बदलाव आ जाएगा, तो यहाँ पर कायातनित चट्टानें बन जाएंगी। तो आगे है प्रादेशिक कायातरण। अब भिन्न प्रकार से उच्च तापमान, दबाव, जो शैलों का ही दबाव है, इनके कारण अब पूरे इलाके में काफ़ी लंबा टाइम तक जो है उच्च तापमान, हाई तापमान रहता है और इन चट्टानों के ऊपर जो पड़ा हुआ मैटर, उनका दबाव पड़ता है, तो उनकी वजह से भी ऊपर वाले हिस्से की बहुत सारी प्रकार की जो रासायनिक संरचना है वो चेंज हो जाएगी और दोबारा से पुनः क्रिस्टलीकरण हो जाएगा। तो इससे बनने वाली जो रूपांतरण होगा उसे हम कहेंगे
प्रादेशिक कायातरण, और ये काफ़ी बड़े एरिया में होगा। संपर्क रूपांतरण का एरिया बहुत ही छोटा हो सकता है। जहाँ जहाँ पर आपको मैग्मा फैला हुआ देखने को मिलेगा, उन्हीं क्षेत्रों में संपर्क रूपांतरण होगा। और प्रादेशिक रूपांतरण या कायातरण वो आपको काफ़ी ब्रॉड एरिया में होगा, और उनका कारण होगा उस एरिया में उच्च तापमान पड़ रहा है, या दाब जो है वो उनके ऊपर पड़ रही है, एयर प्रेशर पड़ रहा है, या चट्टान का जो दबाव पड़ रहा है, तो उनकी वजह से चट्टानों में की जो संरचना है उनमें बदलाव आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये बनने वाली चट्टानें क्या कहलाएंगी? प्रादेशिक कायातरण कहलाएगी। यहाँ अगर हम बात करें चट्टानों की, तो चट्टानों में अब देखिए ये भिन्न प्रकार की लाइंस आपको दिख रही हैं अलग अलग प्रकार से। तो इस प्रकार से प्रत्येक चट्टान के बीच में भिन्न प्रकार की सतहों में या रेखाओं में ये चट्टानें व्यवस्थित होती हैं, और इन्हीं को अब देखिए ये आपको चट्टानें यहाँ से अलग दिख रही है, इसका कलर या इनका टेक्सचर जो है अलग अलग दिख रहा है। तो इन्हीं को ही क्या कहा जाता है? इस व्यवस्था को ही, ये जो एक दूसरे के साथ चिपकी हुई हैं, इन्हीं को कहा जाता है पतरण या रेखांकन। पतरण को कहते हैं फॉलिएशन और रेखांकन को कहते हैं लिनिएशन। तो ये आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पतरण, रेखांकन, फॉलिएशन या लिनिएशन क्या है? तो ये चट्टानों की जो व्यवस्था है, जो एक परत वाइज परत आपको ये व्यवस्थित रूप से इनके बीच में रेखाएं सी देखने को मिलती है, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? पतरण, रेखांकन। ठीक है जी। आगे अगर हम बात करें बेंडिंग, अब ये जो आपस में ये जुड़े हुए हैं, ये मैटर और ये मैटर आपस में जुड़े हुए हैं, इसी को बेंडिंग कहा जाता है। तो आपको ये भिन्न प्रकार की पतली या मोटी पतले परतें जो है, या गहरी और हल्के रंग की जो परतें आपस में मिली हुई हैं, इन्हीं को बेंडिंग कहा जाता है। आगे अगर हम बात करें, अब ऐसा भी नहीं है प्रत्येक चट्टान में ये आपको प्रत्येक जो मॉर्फोमेट्रिक रॉक है उनमें आपको ये देखने को मिले। तो इसी तरीके से कायातन चट्टानों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, वर्गीकृत किया जा सकता है। एक है पत्रित शैल, जिनमें ये रेखाएं आपको देखने को साफ स्पष्ट दिखती हैं, और अपत्रित शैल, जिनमें आपको ये रेखाएं नहीं दिखती। अब जैसे कि स्लेट है, बिल्कुल एक ही कलर की होगी, शिस्ट है, ये आपको एक ही कलर की दिखने की, जो अपत्रित शैलों का उदाहरण है। जबकि ग्रेनाइट है, यह भी आपको एक ही तरह की शैल देखने को मिलेगी। अब पट्टी ताशमीय है, या आपको संगमरमर की हम बात करें, क्वार्टाइज की बात करें, तो ये आपको पत्रित शैल में देखने को मिलेगी। तो ये इस प्रकार की ही चट्टानें आपको इसमें देखने को मिलेंगी। तो आई होप ये बातें आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी होंगी। आगे अगर हम बात करें शैल चक्कर की, शैल साइकिल, रॉक साइकिल, तो शैल जो है लगातार अपने मूल परिवर्तन से परिवर्तनशील रहती है। अब कोई भी चट्टान है, अब आपको याद होगा प्राइमरी रॉक ये थी, अग्नेक रॉक को हम प्राइमरी रॉक कहते हैं। तो जो सबसे पहले बनती है, बनती किससे है? ये बनती है मैग्मा से, मैग्मा के ठंडा होने से ये बनती है। और अब साइकिल क्या होता है? साइकिल मतलब जो है कोई प्रोसेस यहाँ से शुरू हुआ है तो यहीं आकर वापस ख़त्म हो जाए, तो इस तरीके से जो बनने वाला जो है साइकिल है। अब ये जितनी प्रकार की चट्टानें हैं ये एक साइकिल में रहती हैं। इस डायग्राम को मैं थोड़ा ऊपर करता हूँ, आपको आसानी से समझ में आएगा। अब देखिए अग्नेक रॉक है, अग्नेक रॉक जो है ये चली जाएगी सेडिमेंट में बन जाएगी। जब धीरे धीरे इनके ऊपर जलवायु का या वेदरिंग होगी, इरोजन होगी, अपक्षय अपरदन का प्रभाव पड़ेगा, तो ये सेडिमेंट में बदल जाएगी और ये बन जाएगी सेडिमेंट रॉक। दैन उसके बाद जिन चट्टानों में तापमान, दबाव या इनके साथ अन्य प्रकार की चट्टान के साथ मिलने के बाद ये बन जाएगी मॉर्फोमेट्रिक रॉक, तो इधर चेंज हो जाएगी। इसी तरीके से ये मॉर्फोमेट्रिक रॉक कभी न कभी वापस मैग्मा बन जाएगी, पृथ्वी के भीतर धंस जाएगी। धंसने के बाद फिर से वापस बन जाएगी ये
जब धरती से बाहर आएगी तो अग्नेयक रॉक बन जाएगी। तो ये देखिए एक साइकिल बन रहा है। इसी तरीके से और भी बहुत सारी संभावना है। अग्नेयक रॉक भी सीधी मॉर्फोमेट्रिक बन सकती है और मॉर्फोमेट्रिक बनने के बाद ये आपकी मैग्मा बन जाएगा। मैग्मा बनने के बाद सीधी रॉक बन जाए जो है अग्नेयक चट्टान बन जाएगी। ऐसा भी हो सकता है ये अग्नेयक चट्टान जो है सीधा मैग्मा बन जाए और मैग्मा से वापस अग्नेयक चट्टान में बदल जाए। इसी तरीके से ही मॉर्फोमेट्रिक रॉक वापस सेडिमेंट में बदल सकती है। सेडिमेंट रॉक जो है ये भी वापस सेडिमेंट रॉक में बदल सकती है। तो इस तरीके से ये एक साइकिल के रूप में आपको चलती हुई प्रतीत होंगी। इसी को क्या कहा गया है? शैल चक्र कहा गया है। क्या कहा गया है? शैल चक्र कहा गया। तो ये बातें यहीं बता रखी हैं, आप यहाँ से पढ़ लेना। तो ये चैप्टर हमारा पूरा हुआ। मिलते हैं हम नए चैप्टर के साथ, नई उम्मीद के साथ।